प्रेमचंद साहित्य का उद्देश्य बताते हुए कहते हैं, साहित्यकार का दायित्व क्या है। वे कहते हैं, साहित्यकार कहानी लिखता है पर वास्तविकता का ध्यान रखते हुए। मूर्ति बनाता है, वो मूर्ति ऐसी होती है जिसमें सजीवता होती है। वह मनोविज्ञान के जरिए मानव प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण करता है। अपनी सहज सहानुभूति और सौंदर्य प्रेम के जरिए वह जीवन के उन सूक्ष्म स्थानों तक पहुंचता है जहां मनुष्य अपनी मनुष्यता के कारण पहुंच पाने में असमर्थ होता है। अर्थात साहित्यकार कहानी लिखता है पर वास्तविकता का ध्यान रखते हुए। कहानी गल्प नहीं है, कहानी कल्पना ही नहीं है, बल्कि कहानी यथार्थ है। प्रेमचंद साहित्य में यथार्थ के पक्ष पर जोर देते हैं, तो वो यथार्थवाद की बात करते हैं। वो कहते हैं, पात्रों की रचना, मूर्ति अर्थात पात्र इस प्रकार के पात्रों का गठन करता है जिनमें सजीवता है। वो पात्र जन सामान्य के बीच के प्रतीत होते हैं। साथ ही मनोविज्ञान का जानकार होकर वो मानव प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण करता है। विविध परिस्थितियों में मनुष्यों का जिस प्रकार का स्वभाव, उनके जिस प्रकार के हाव भाव हैं, उनका वह अनुभव करता है, उनका निरीक्षण करता है और अपनी सहज सहानुभूति और सौंदर्य प्रेम के जरिए वह जीवन के उन सूक्ष्म स्थानों तक पहुंचता है जहां सामान्य मनुष्य अपनी मनुष्यता के कारण नहीं पहुंच पाता। अर्थात सामान्य मनुष्य जिन चीज़ों का अनुभव तो करता है, पर लेखन कौशल के अभाव और सूक्ष्म निरीक्षण, प्रकृति, मनोवैज्ञानिकता का अभाव, इन कारणों से वह चीज़ों को उतना अच्छे से नहीं समझ पाता। पर साहित्यकार जब कथनाएं, कहानी, उपन्यास, साहित्य आदि के माध्यम से जब लोगों के समक्ष रखता है, तो वह उन स्थानों तक पहुंच जाता है मनुष्य के मनोविज्ञान के जरिए जहां तक सामान्य मनुष्य नहीं पहुंच पाता। साहित्यकार और पाठक के मध्य क्या संबंध है? प्रेमचंद कहते हैं, साहित्यकार का रचना कौशल इसी में है कि लेखक जिस मनोवृत्ति या दृष्टिकोण से किसी बात को देखे, पाठक भी उससे सहमत हो जाए। इसे ही संप्रेषण क्षमता कहते हैं, जो साहित्यकार का कौशल है कि वह जिस चीज़ को, किसी वस्तु को यदि किसी विशेष दृष्टिकोण से देख रहा है, तो पाठक उसको उसी रूप में ग्रहण कर पाए, उसके साथ अपना तादाद में बैठा पाए, साधारणीकरण हो जाए और वह उससे सहमत हो जाए लेखक के दृष्टिकोण के साथ। यही लेखक की सफलता है। प्रेमचंद साहित्यकार से यह भी आशा करते हैं कि वह अपनी बहुज्ञता और विचारों की विस्तृति से हमें जागृत करे। साहित्यकार का दायित्व है कि वह न केवल अपने विचारों से पाठक को अनुभव कराए, बल्कि पाठक उनसे सहमत हो जाए। दूसरी चीज़, उसमें इतनी बहुज्ञता हो और उसमें विचारों की इतनी विस्तृति हो, विचारों का इतना विस्तार हो कि जो पाठक या श्रोता की दृष्टि और उसकी मानसिक परिधि को भी विस्तृत कर दे। उनकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म, इतनी गहरी और विस्तृत हो कि रचना से हमें आध्यात्मिक आनंद और बल मिले। साहित्यकार के पास इतना ज्ञान, इतना अनुभव, विचारों का विस्तार, भाषा का कौशल, ये सब होना चाहिए कि जिससे पाठक या श्रोता को आनंद की प्राप्ति हो पाए। प्रेम ही आध्यात्मिक भोजन है। वास्तविकता यह है कि प्रेम ही आध्यात्मिक भोजन है। कलाकार हमें सौंदर्य की अनुभूति और प्रेम की उष्णता उत्पन्न करता है। ठीक है, अपने कलाकार हमें सौंदर्य की अनुभूति और प्रेम की उष्णता अपनी रचना के माध्यम से, अपने विचारों, अपने लेखन की कौशली, अपने भाव पक्ष की प्रबलता के द्वारा पाठक को प्रेम रूपी आध्यात्मिक भोजन की उपलब्धि कराता है और अनुभूति और प्रेम की उष्णता पाठक या श्रोता के मन में उत्पन्न करता है। सौंदर्य क्या है? प्रेमचंद के अनुसार सौंदर्य सूरज का उगना, डूबना, उषा और संध्या की लालिमा, पक्षियों का कलरव, फूलों का खिलना, नदियों का कलकल, इन सभी में जो सौंदर्य है वही वास्तविक सौंदर्य है। सौंदर्य का अर्थ केवल
स्त्री या नायिका का सौंदर्य या नायक का सौंदर्य नहीं है, बल्कि सहज स्वाभाविक कोई भी वस्तु जो हमें सुंदर प्रतीत होती है वही सौंदर्य है। इन दृश्यों को देखकर हम रंग, ध्वनि, स्वर साम्य के कारण आनंद का अनुभव करते हैं। यही सौंदर्य जनित आनंद है जो कलाकार या लेखक अपनी कला या लेखन कार्य के द्वारा पाठकों के हृदय में उत्पन्न कराता है। साहित्य वास्तव में, प्रेमचंद कहते हैं, साहित्य वास्तव में कलाकार के आध्यात्मिक सामंजस्य का रूप है। सामंजस्य ही सौंदर्य की सृष्टि करता है। पक्षियों का कलरव, सूरज का उगना, ये सारा जो है ध्वनि और सौंदर्य, इन दोनों का जो सामंजस्य है, ध्वनि और सौंदर्य का जो सामंजस्य है, वही आध्यात्मिक आनंद की उत्पत्ति करता है और सामंजस्य ही सौंदर्य की सृष्टि करता है। वह हमें वफादारी, सच्चाई, सहानुभूति, न्यायप्रियता, समता के भावों की पुष्टि करता है। जीवन में सदैव सामंजस्य की आवश्यकता होती है, अनुकूलन की आवश्यकता है। तो उसी सामंजस्य की बात करते हैं। जब तक लेखन में, साहित्य में भाव पक्ष और कला पक्ष का सामंजस्य नहीं होगा, तब तक सौंदर्य की सृष्टि नहीं होगी। जब यह सौंदर्य, ये सामंजस्य होगा, तभी लेखनी में शक्ति होगी और उसके माध्यम से पाठकों के मन में वफादारी, सच्चाई, सहानुभूति, न्यायप्रियता, समता के भावों की पुष्टि होगी। जहाँ ये भाव होंगे वहाँ दृढ़ता होगी, जीवन होगा। जहाँ इनका अभाव होगा वहीं फूट, विरोध, स्वार्थपरता, द्वेष, शत्रुता और मृत्यु की स्थिति होगी। जीवन में सामंजस्य के महत्व को बताते हुए कह रहे हैं कि जैसे साधारण रूप में जीवन में यदि हम लोगों के साथ, समाज के साथ, परिवार के साथ सामंजस्य की स्थापना ना करें, तो हमारे जीवन में जिस प्रकार के फूट, विरोध, स्वार्थपरता, द्वेष, शत्रुता और मृत्यु जैसे घृणास्पद, विनाशक भावों की उत्पत्ति होगी, साहित्य की बदौलत ही मन का संस्कार होता है। यही साहित्य का उद्देश्य है। साहित्य में वह शक्ति है कि वह मन का संस्कार करने की सामर्थ्य रखता है और यही साहित्य का उद्देश्य है। प्रेमचंद कहते हैं कि साहित्य का उद्देश्य है मन का संस्कार करना, संस्कारित करना, शुद्ध करना। कला उपयोगिता की वस्तु है। प्रेमचंद कला को उपयोगिता की तुला पर तौलते हैं। आसमान पर छाई लालिमा आषाढ़ के महीने में सुखद प्रतीत नहीं होती, क्योंकि उस समय आकाश में काली काली घटाओं की अपेक्षा होती है। अर्थात जिस समय, जिस वस्तु की जिस रूप में उपयोगिता होती है, उसी आधार पर उसका मूल्यांकन या उसका मूल्य होता है। प्रेमचंद के अनुसार कलाकार अपनी कला से सौंदर्य की सृष्टि करके परिस्थिति को विकास के लिए उपयोगी बनाता है। साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि कर्मशीलता है। प्रेमचंद कहते हैं कि साहित्यकार का उद्देश्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन के साधन जुटाना नहीं है। वह राजनीति और देशभक्ति को मार्ग दिखाने वाली मशाल मानते हैं। साहित्य रचना के लिए आशु बुद्धि और तेज कलम ही काफी नहीं है। हमें अपने साहित्य का मानदंड ऊंचा करना होगा, जिससे वह समाज की मूल्यवान सेवा कर सके। जिन्हें धन और वैभव, प्रेमचंद कहते हैं, जिन साहित्यकारों को केवल धन और वैभव की अपेक्षा है, उनके लिए साहित्य मंदिर में कोई स्थान नहीं है। यहाँ सेवा में जो आध्यात्मिक आनंद है, वही पुरस्कार है। जो आदमी सच्चा कलाकार है, वह स्वार्थमय जीवन का प्रेमी नहीं हो सकता। अर्थात
कलाकार होने के लिए या साहित्यकार होने के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता इस बात की है कि वह निस्वार्थ हो। आशु बुद्धि और तेज कलम तो आवश्यक है ही, लेकिन वही पर्याप्त नहीं है। उसके साथ सेवा का भाव कलाकार के अंदर होना आवश्यक है। प्रेमचंद साहित्य को केवल मनोरंजन और विलासिता की वस्तु नहीं मानते। वे कहते हैं, हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हमें गति और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं। क्योंकि अब और ज़्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। स्पष्ट है, प्रेमचंद उसी साहित्य को श्रेष्ठ मानते हैं जिसमें ऊंचे चिंतन के मूल्य हो, स्वाधीनता का भाव हो, अर्थात किसी आश्रयदाता की प्रशस्ति परक गीत न हो, किसी राजनीतिक या प्रशासनिक या किसी अन्य प्रकार के दबाव में वह गिरा न हो, सौंदर्य का सार हो, अनुभव हो, सृजन की आत्मा हो। और इन सब के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण चीज़ है सृजन की सच्चाई, जीवन की सच्चाई, वो उसके अंदर हो। तभी साहित्य में इतनी शक्ति होगी, लिखे गए साहित्य में, कि वह पाठक के भीतर गति और बेचैनी पैदा करेगा। क्योंकि प्रेमचंद कहते हैं, ज़्यादा सोना मृत्यु का लक्षण हो जाता है। धन्यवाद।